सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक निबंध पढ़ाऊंगी। इस निबंध का शीर्षक है पेड़ हमारे मित्र। बच्चों, आजकल आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे या न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे, तो नीतीश कुमार का भाषण भी सुनते होंगे या जगह जगह पे पोस्टर लगा हुआ देखते होंगे, जल जीवन और हरियाली। ये हरियाली पेड़ पौधों से आती है। आप लोगों ने दादी का गांव पाठ पढ़ा होगा। दादी के गांव में क्या था? गांव में चारों ओर हरियाली है। क्यों? क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे बहुत अधिक है। तो बच्चों, आज मैं आपको पेड़ हमारे मित्र ये निबंध लिखा दूँगी। इस निबंध शब्द का मतलब है ये एक गद्य रचना यानी कहानी की शैली में लिखी जाने वाली रचना को निबंध कहते हैं। और निबंध का मतलब होता है जिस रचना में कोई बंधन ना हो। इसे हम अपने दृष्टिकोण से, अपने नज़र से लिख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पेड़ हमारे मित्र इस शीर्षक से ये निबंध लिखाऊंगी और पूरे निबंध को अच्छे से समझाऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग अपनी हिंदी की क्लास वर्क की कॉपी, अगर जिस बच्चे ने क्लास वर्क कॉपी सबमिट किया हुआ है स्कूल में, वो होमवर्क की कॉपी में ये क्लास वर्क करोगे। तो सबसे पहले मैंने देखो यहाँ क्लास वर्क के लिए CW लिखा है, ठीक है। आज की तारीख है 19, 7वां महीना है और वर्ष 2021 चल रहा है, तो मैंने यहाँ 21 लिखा है। और मैंने एक छोटा सा पेड़ भी बनाया है। मेरा पेड़ उतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन आप लोग चाहे तो मुझसे भी सुंदर पेड़ एक छोटा सा बनाओगे और उस पेड़ के लिए एक स्लोगन लिखोगे। मैंने तो ये स्लोगन लिखा है, आप चाहें तो इससे भी अच्छी स्लोगन ढूंढकर लिख सकते हो। मैंने तो बस, मुझे ये स्लोगन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये स्लोगन लिखा है। सांसें हो रही हैं कम और पेड़ लगाएं हम। यानी कि सांसें हो रही है कम और पेड़ लगाएं हम, यानी कि अगर पेड़ कम रहा, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना है? पेड़ पौधों को लगाना है, उनकी रक्षा करनी है। तो देखो, मैंने पहले लिखा है, यहाँ मैंने शीर्षक लिखा है पेड़ हमारे मित्र, और ये निबंध है, इसीलिए मैंने यहाँ निबंध लिख दिया है। और इस स्लोगन के बाद मैं यहाँ, आप क्या करोगे, अपनी इस तरह की कॉपी में यहाँ पेड़ हमारे मित्र निबंध लिखोगे। देखो मैं यहाँ बता रही हूँ, यहाँ पेड़ हमारे मित्र निबंध, यहाँ CW, यहाँ डेट डालोगे और इतने दूर में पेड़ बना के इस स्लोगन को लिखोगे या कोई और स्लोगन, और उसके बाद नीचे से लिखना शुरू करोगे। मैंने पहली लाइन लिखी है पेड़ हमारे मित्र है, यानी पेड़ हमारे सच्चे दोस्त हैं, मित्र हैं। प्रकृति की सुंदरता यानी कुदरत, नेचर की सुंदरता किससे है? तो पेड़ पौधों से है। प्रकृति की सुंदरता पेड़ पौधों से है। और ये पेड़ क्या करते हैं? पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं। ये जो हमारे आसपास के वातावरण है उसे कार्बन डाइऑक्साइड खुद ले लेते हैं और ऑक्सीजन बदले में हमें रिटर्न करते हैं, लौटाते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं? वातावरण को शुद्ध रखते हैं। पेड़ धरती के तापमान को कम रखते हैं। हम लोग कहते हैं ना, बाप रे बहुत गर्मी पड़ रही है अप्रैल से ही, मार्च से ही। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि धरती पर पेड़ पौधों की कमी हो गई, जिससे तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो पेड़ क्या करते हैं? पेड़ धरती के तापमान को कम रखते हैं।
पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? सबसे पहले तो हमें छाया देते हैं, फल फूल तथा ऑक्सीजन भी देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे पूर्वज पेड़ों के महत्व से परिचित थे। हमारे जो दादा परदादा हैं वही पेड़ों का महत्व हम भली भांति जानते थे, हमसे पहले जानते थे। और इसीलिए वे पेड़ लगाने के लिए पता है क्या कहते थे कि पेड़ों की पूजा करो, ताकि पूजा करने से लोग उस पेड़ को काटे नहीं। तो हमारे पूर्वज पेड़ों के महत्व से परिचित थे, इसीलिए वे अपने घर आंगन में, उनके पास जो घर होता था, आंगन होता था, पुराने घरों में आंगन हुआ करता है, आजकल तो छोटी सी बालकनी हुआ करती है। तो वे आंगन में क्या करते थे? वे अपने घर आंगन में नीम बहुत दवाई बनाने के काम में, नीम का पेड़ बहुत सारी दवाइयों के बनाने के काम में आता है। नीम, केला, पीपल, बरगद, आम, आंवला तथा तुलसी जैसे पेड़ पौधों को लगाते थे। कार्तिक के महीने में लोग आंवला पेड़ की पूजा करते हैं। आम की पूजा तो आम के पत्ते की पूजा तो हर पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। केला भी पूजा में इस्तेमाल होता है। और दक्षिण भारत के लोग तो केले के पत्ते में भोजन करते हैं। पीपल में बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि शनिवार को वे पीपल में जल डालते हैं, ताकि पीपल का पेड़ बड़ा होता जाए। और पीपल के पेड़ में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। बरगद की पूजा वट सावित्री में अभी आप लोग की मम्मी लोगों ने किया होगा, पेड़ों में धागा बांधकर। तो ये सब पेड़ जो थे ये पूजा पाठ, या तुलसी का पौधा तो सबके घर में होगा। तो इस तरह के पेड़ पौधे लोग इसलिए लगाते थे, एक तो वातावरण शुद्ध रहे और इसी बहाने लोग पेड़ों को लगाते भी रहे। तो अब तक हमने 7 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का निबंध लिख लिया है। आप सब भी इसी तरह से नंबर डालोगे। और एक छोटा सा पेड़, मेरा पेड़ उतना खूबसूरत नहीं है, आप लोग और सुंदर सा पेड़ बनाओगे। मैं इसको थोड़ा और हाईलाइटेड कर दे रही हूँ। और इससे भी अच्छा स्लोगन लिख सकते हो, क्योंकि आप हमसे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। और भाषा किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं होती, इसीलिए आप लोग भी भाषा, हिंदी और इंग्लिश एक भाषा, और इसको आप जितना अभ्यास करोगे उतना अधिक सीखोगे। और आपको पता है पेड़ पौधों पर छोटे मोटे पेड़ पंछियों का घोंसला भी होता है। छोटे मोटे कीट पतंग जो होते पेड़ के जड़ों में रहते हैं। अक्सर आप कुछ पेड़ों के नीचे जड़ों के पास देखेंगे चींटियाँ अपना मिट्टी का घर बनाई रहती है। काले रंग का खोता, तिलचट्टा, ये सब भी पेड़ के आसपास रहते हैं। और पेड़ क्या देता है? सिर्फ हम मानव को ही नहीं, ये अन्य जीव जंतुओं को भी राहत पहुंचाता है। कुछ पेड़ के पौधे तो आप अक्सर देखते होंगे, हमारे जो पालतू पशु है वे पेड़ पौधों के पत्ते भी खाते हैं, तो ये भोजन भी है। पेड़ पंछियों तथा छोटे कीट पतंगों का बसेरा है।
बसेरा का मतलब निवास स्थान, घर, बसेरा है। पेड़ बाढ़ तथा अकाल से हमें बचाते हैं। आपको पता है कि पेड़ क्या करते हैं, अधिक पेड़ जो रहते हैं वो बारिश भी करवाते हैं, और नीचे ज़मीन के उनकी जड़ें जो होती हैं मिट्टी को कस के पकड़ी रहती है, ताकि हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में बाढ़ ना आए। पेड़ पौधे हमें बाढ़ तथा अकाल से बचाते हैं। अब हम क्या करेंगे, पेड़ पौधे हमें बाढ़ तथा अकाल से भी बचाते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं, पेड़ हमें फल फूल छाया तो देते ही देते हैं। अब हम लिखेंगे, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। हमें पेड़ों को काटना चाहिए। यदि हम एक पेड़ काटते हैं, यदि हम एक पेड़ काटते हैं, तो उसकी जगह पे 2 पेड़ लगाने चाहिए। उसकी जगह पर 2 पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ प्रकृति का श्रृंगार है, अतः हमें ये सच में हमारे सच्चे मित्र हैं। अब हम इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। पेड़ प्रकृति का श्रृंगार है। हमें इन्हें कटने से बचाना चाहिए। बचाना चाहिए। तो बच्चों, मैंने
ये सिंपल सा एक छोटा सा साधारण सा निबंध आप लोगों को याद करने के लिए लिखा दिया है। आप इसमें कुछ और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लाइन्स लिखाए हैं वही सही है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको मैं फिर से एक बार अच्छे से समझा दे रही हूँ कि पूरी निबंध को किस तरह से आप लिखेंगे। आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी पे यहाँ क्लास वर्क, यहाँ डेट डालोगे, यहाँ पेड़ हमारे मित्र निबंध लिखोगे जो मैंने ये शीर्षक डाला है। उसके बाद ये पेड़ का यहाँ आप चित्र बनाओगे और ये स्लोगन यहाँ लिखोगे। और नीचे से नंबर 1 यहाँ शुरू करोगे, पेड़ हमारे मित्र। ये हमारा पहला लाइन है। हमारा दूसरा लाइन है, प्रकृति की सुंदरता पेड़ पौधों से है। जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे रहते हैं तो हम कहते हैं ना कि चलो यहाँ फोटोग्राफी कर लेते हैं, ये तो बहुत सुंदर दृश्य है। तो पेड़ क्या है, प्रकृति की सुंदरता है। किससे? प्रकृति यानी कुदरत की, नेचर की सुंदरता किससे है? पेड़ पौधों से है। पेड़ क्या क्या क्यों लाभदायक है मनुष्य के लिए और अन्य जीव जंतुओं के लिए, इसको भी ध्यान से सुनो। पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं। पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं। पेड़ धरती के तापमान को कम रखते, यानी पेड़ हमें गर्मी से बचाते हैं। जब हम गर्मी के दिनों में थोड़ा भी चलते हैं, जहाँ पेड़ पौधा नहीं होता, अगर सीधी सड़क पे चलते हैं तो हमें बहुत गर्मी लगती है, लेकिन जैसे किसी पेड़ की छाया के पास हम रुकते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमें ठंडक मिलती है, हमें राहत मिलती है। तो इससे ये अनुभव हुआ कि पेड़ क्या करते हैं? प्रकृति यानी गर्मी को कम करते हैं। पेड़ धरती के तापमान को कम रखते हैं, यानी गर्मी से हमें राहत देते हैं। पेड़ क्या क्या देते हैं? पेड़ हमें छाया देते हैं, फल फूल तथा ऑक्सीजन भी देते हैं। अभी मैंने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था, वैसे ही पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? छाया देते हैं, फल फूल ऑक्सीजन। यहाँ तक कि हमारे घर के पलंग, सोफ़ा, मेज़, कुर्सी, टेबल सब पेड़ों की ही देन है। वो सब चीज़ आप ये देखोगे, मेरे घर की खिड़की भी पेड़ की लकड़ी से बनी हुई है। तो देखो हम जहाँ सोते हैं वो भी पेड़ों की ही देन है। इन पेड़ पौधों की लकड़ियों से ही हमारा पलंग, हमारे आपकी स्कूल की मेज़, कुर्सी, बेंच, ये सब बना हुआ है। हमारे पूर्वज का मतलब मैंने पहले भी बताया है, दादा परदादा। हमारे पूर्वज पेड़ों के महत्व से परिचित थे। वे पेड़ पौधे का वैल्यू, उसका महत्व जानते थे, इसीलिए उन्होंने पेड़ पौधे लगाने की क्या तरकीब बताई कि वे कुछ पेड़ पौधों की पूजा करने लगे ताकि लोग इन पेड़ पौधों को नष्ट ना करें। आप देखोगे, इसीलिए वे अपने घर आंगन में नीम एक औषधि परक पौधा है, पेड़ है। केला, पीपल, बरगद, आम, आंवला तथा तुलसी जैसे पेड़ पौधों को लगाते थे हमारे दादा परदादा। अभी भी आप गांव में जाओगे तो पुराने बरगद के पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, लोग नीम का ही दातुन ब्रश नहीं करते थे, नीम की पतली पतली टहनियों को तोड़ते थे, और इसलिए उनके बुढ़ापे में भी उनके दांत जो थे स्वस्थ रहते थे, कभी उन्हें दांत में दर्द नहीं होता था, क्योंकि वो एकदम ओरिजिनल नीम का दातुन करते थे। पेड़ पंछियों तथा छोटे छोटे कीट पतंगों का बसेरा है। बसेरा का मतलब निवास स्थान, घर। मैंने अभी भी बताया था कि आप लोग भी देखे होंगे कि पेड़ों पे पंछियों के घोंसले तो सब लोगों ने देखा होगा। तो वो घोंसला क्या है? पंछियों का घर है। कुछ पेड़ के जड़ों के नीचे चींटियाँ भी अपना घर बनाती है, मिट्टी का किला बनाती हैं। तो ये पेड़ पंछियों तथा छोटे छोटे कीट पतंगों का बसेरा है।
पेड़ पौधे हमें बाढ़ तथा अकाल से बचाते हैं। पेड़ क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश तो करवाते ही हैं। पेड़ की जड़ें क्या करती हैं, वो ज़मीन के बहुत अंदर तक रहती है। जैसे ही बारिश होता है, सालों भर आप पेड़ में जल नहीं डालिए, फिर भी वो आपसे पानी नहीं मांगेगा, क्योंकि वो बारिश के मौसम में उतना पानी रख लेता है जिससे कि वो हरा भरा रहे। तो एक तरह से ये हमें बाढ़ से बचाते हैं तथा बारिश करवाते हैं, जिससे वर्षा ऋतु में धान गेहूं का पौधा लगाया फसलें लगे। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है पेड़ पौधे हमें बाढ़ तथा अकाल से बचाते हैं। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। यदि हम एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह पर 2 पेड़ लगाना चाहिए। अगर हमें किसी कारणवश ज़रूरतवश अगर एक पेड़ को काटना पड़े तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उस पेड़ की जगह हम 2 पेड़ लगाएं और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें, उसे बड़ा और विशाल बनाएं। पेड़ प्रकृति का श्रृंगार है। हमें इन्हें काटने से बचना चाहिए। पेड़ क्या है? पेड़ से प्रकृति की सुंदरता बढ़ती है। इसीलिए हमें पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये नेचर यानी धरती का श्रृंगार है, ये कुदरत का श्रृंगार है। और जब अगर कभी हमें पेड़ काटने भी पड़े तो कोशिश करना चाहिए कि हम 2 पेड़ लगाएं। एक पेड़ कट गया तो उसकी जगह पर आप लोग अगर सड़क पर निकलते होंगे तो तरु मित्र करके स्लोगन लगा हुआ रहता है, यानी पेड़ हमारे पेड़ का ही पर्यायवाची शब्द है। तरु मित्र करके ये एक संस्था है जो पेड़ों की देखभाल करती है। और मैंने अभी आपको बताया है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जल जीवन और हरियाली, यानी जल और जीवन और हरियाली चाहिए तो हमें पेड़ लगाने होंगे। तो इस निबंध को पढ़कर, सुनकर, लिखकर आप भी अपने घर में एक पेड़ ज़रूर लगाओगे। तो बच्चों, इसके साथ ही आज की ऑनलाइन कक्षा मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।